नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिव्यूज़ बाय चिंतन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ और जाने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वेब डॉक्यू सीरीज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। इट्स 6 पार्ट सीरीज़ और हर पार्ट जो है वो 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का है। तो टोटल जिसका जो रन टाइम है इट वुड बी समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 6 hours and 45 minutes। शो दोस्तों इतना इंग्रॉसिंग है कि आप चाहेंगे कि उसको एक बार में निपटा दें, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि एक घंटे के सारे आपको ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के एपिसोड्स हैं, तो मुश्किल है। मैं आपको पहले से एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि कुछ जो फुटेज है इस डॉक्यू सीरीज़ में वो काफ़ी एक्सप्लिसिट है, क्लियरली दिखाया गया है और आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है। So it is meant strictly for mature audience. Okay, don't watch it in front of children. और मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों अगर ये रिव्यू थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इस गुरु के बारे में इतना कुछ कहने को है कि 5 मिनट में निपटाना मुश्किल है। क्योंकि बेसिकली ये गुरु जिस गुरु की मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंडिया की हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल गुरुज रहे थे। उनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स थे, सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर पूरी दुनिया से। मैं गुरुजी का उनकी सेक्रेटरी का जो जिस जगह इंडिया में उनका आश्रम है अभी, उसका नाम और सब बाद में बताऊंगा आपको, लेटर पार्ट ऑफ द रिव्यू में बताऊंगा। वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे और उनका जो डेफिनेशन था स्पिरिचुअलिटी का वो कम्प्लीटली डिफरेंट था हम लोगों से, राइट। वो मानते थे कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ही बिलीव, उनकी जो टीचिंग्स थी वो ये थी कि स्पिरिचुअलिटी इज यू डोंट गेट रेस्ट्रिक्टेड इनटू एनी रिलेशनशिप, देयर शुड बी नो मैरिज, देयर शुड बी फ्री सेक्स। Yes, you heard it right. There should be free sex. No holds barred, हम लोग जिसको बोलते हैं no strings attached kind of relationships with multiple partners. So उनके आश्रम में ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ होती थी जिसके वजह वो काफ़ी इंडिया में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए थे वो, क्योंकि वो हिज फॉलोअर्स बेसिकली जितने भी थे उनके जो फॉलोअर्स डिसाइपल्स, जो चेले हम लोग कह सकते हैं, they were completely enchanted, mesmerized, charmed and hypnotized by his aura, and in short he cast a spell on them. So he wasn't just a guru but an influencer. वो हज़ारों लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। वो इतने पॉपुलर थे पूरी दुनिया में कि हज़ारों लोग उनके इंडिया वाले आश्रम में हर हफ्ते आते थे। सो उनको कुछ ज़मीन खरीदनी थी ताकि जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो रह सकें, उनको खाना पीना मिल सके, उनको शेल्टर मिल सके, और उनकी जो कम्युनिटी वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। सो वो अपने ऑर्डर, उस टाइम की जो सेक्रेटरी होती है उनको ऑर्डर करते हैं कि जाओ मेरे लिए एक लैंड ढूंढ के लाओ, कहीं से एक डील क्रैक करके आओ ताकि मैं अपना जो मेरा एम्पायर है उसको मैं स्प्रेड कर सकूं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए रहने की जगह ढूंढ सकूं। वो अपनी सेक्रेटरी को कच्छ, बॉम्बे और उस जगह पे जहाँ पे आश्रम है वहाँ आजू बाजू के एरिया में भी लैंड ढूंढने को भेजता है, बट शी फेल्स, वो नहीं ढूंढ पाती है, शी इज़ नॉट एबल टू क्रैक अ डील। तो वो अपनी सेक्रेटरी को फायर कर देते हैं और तुरंत ही नई सेक्रेटरी रिक्रूट कर देते हैं। अभी के लिए हम उनको राइट हैंड बोलेंगे नई सेक्रेटरी को, क्योंकि अगर उनका नाम मैंने बताया तो आपको गुरुजी का नाम भी तुरंत पता चल जाएगा। एनीवेज, थोड़ा मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो आखिर तक देखें, वो बहुत ज़रूरी है, खास करके उनकी टीचिंग्स के बारे में। लेकिन वो जो नई सेक्रेटरी है वो लैंड ढूंढे उसके पहले ही उनका आश्रम जो है वो डिस्प्यूट में आ जाता है। वहाँ की उस टाइम की जो गवर्नमेंट और उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारी इंदिरा गांधी जी, उनके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में वो लोग आ जाते हैं। तो उनको कुछ भी करके इंडिया से बाहर निकलना होता है। तो जो अपनी नई सेक्रेटरी है उनको बोलते हैं कि मेरे लिए एक ऐसी कंट्री ढूंढो जहाँ पे हम लोग वो जो उनकी लॉज है उसको आराम से ट्विस्ट और ट्वीक कर सकें और वहाँ पे फ्री विल हो।
तो एक ही कंट्री उसके जो राइट हैंड है उनको दिमाग में आती है, वो है USA। तो वो जो है अपना पूरा फॉलोअर्स पूरा सामान पैक करके इंडिया से भाग जाते हैं। और एंटीलोप करके छोटा सा टाउन है इन वास्को काउंटी में, इन द स्टेट ऑफ ओरेगॉन, USA, जहाँ पे वो अपना जो है वो पूरा इनहेबिट करते हैं उस जगह को। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो स्टार्टिंग में बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सारे लाल कपड़े पहने हुए लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं। सो स्टार्टिंग में तो उनको सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब उनको उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है तो उनको काफ़ी डर भी लगता है। और उनको ये डर लगता है कि उनकी जो एकदम पीसफुल जो लाइफ है वो जो एकदम केओटिक हो जाएगी। वो एकदम छोटा सा टाउन है एंटीलोप करके, 70 to 80 लोग रहते हैं वहाँ पे। और अचानक ही इतने हज़ारों की तादाद में जब लोग आने लगे हैं तो ऑब्वियसली जो आपकी लाइफ है उसको डिस्टर्ब तो होना ही होना है। और एंटीलोप को बेसिकली रिटायरमेंट टाउन की तरह से भी लोग जानते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट पीसफुल होगा उसके लिए लोग वहाँ पे आते हैं। तो पॉपुलेशन भी कम है और ये भी होता है। लेकिन जो उनका राइट हैंड है गुरु का, है ना, राइट हैंड थी हैं, वो सब संभाल लेती है। शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। और जो अपना नया जो एक टाउन है वो बनाना शुरू कर देती हैं अपने सन्यासिन्स के साथ। वो दिन रात काम करते हैं, घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, स्कूल, बैंक, बार, रेस्टोरेंट, डिस्को, गार्डन्स, एक लेक भी बनाते हैं वहाँ पे। और कम्युनिटी जो है वो हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर कमाती है, क्योंकि वो हर साल एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है जो गुरुजी ऑर्गेनाइज करते हैं। दुनिया भर से लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे अलग अलग सिर्फ मस्ती करने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे, पैसा खर्चते हैं अंधाधुंध। वो पूरा साल जो है पैसा बचाते हैं ताकि वो लोग ये फेस्टिवल अटेंड कर सकें। तो आप समझ सकते हो कितना कैश फ्लो होगा। सो अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे ड्रिंकिंग है, डांसिंग है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, और ऑफ कोर्स फ्री सेक्स। तो सब लोग उसको एंजॉय करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो जो लोकल्स हैं वहाँ के जो है वो लोग अपोज करते हैं इसको, और गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देते हैं। तो गवर्नमेंट अब वो लोग तो लीगली आए होते हैं तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, एक इलेक्शन जो है वो करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो इलेक्शन कम्युनिटी जो आसानी से जीत लेती है, क्योंकि वो लोग हज़ारों की तादाद में, और ये बेचारे 70, 80, 100 लोग हैं, वो लोग कहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। सो वो दे आउटराइटली आउटनंबर्ड देम, क्लियरली आउटनंबर्ड देम। फिर जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वास्को काउंटी के, वो भी खुश नहीं थे जो हो रहा था एंटीलोप में। सो वो लोग दूसरा अनाउंस करते हैं इलेक्शन 1983 में। अब जो उसका राइट हैंड है उसको थोड़ा टेंशन हो जाता है कि ये तो पूरी काउंटी के लोग जब वोट डालने आएंगे तो हमारे लोग भी कम पड़ेंगे। तो वो एक प्लान हैक करती, डिवाइस करती है। तो वो बोलती है अपने चेलों को कि जाओ पूरे US में से जितने भी बेघर और भूखे लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जॉबलेस लोग हैं, उनको यहाँ पे लेके आओ। तो शुरू हो जाता है काम। पूरे US से लोग आना शुरू कर देते हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है, खाना नहीं है, जॉब नहीं है, वो लोग सब यहाँ पे आना शुरू करते हैं एंटीलोप में। और धीरे धीरे जो है वो वास्को काउंटी से भी उनका जो है वो जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, 6 से 7 हज़ार लोग आ जाते हैं। उनको फूड फ्री मिलता है, शेल्टर फ्री मिलता है, तो कौन क्यों नहीं आएगा। लेकिन उनको सिर्फ एक ही फेवर देना है, उनके फेवर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ करनी है रिटर्न में, कि उनको सिर्फ वोट करना है गुरुजी के लिए, राइट। लेकिन जिस दिन वो लोग सिटीजनशिप लेने जाते हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। जो भी जो होमलेस और जॉबलेस लोग होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। सो राइट हैंड को बहुत बड़ा धक्का पहुँचता है इस बात से। और एक उनको धक्का पहुँचता है, एक बहुत बड़ा शौक लगता है जब आधी रात को उनको एक फ़ोन आता है और उनको ये पता चलता है कि उनकी 2 होटल हैं गुरुजी की, उसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। तो गुस्से से तिलमिला जाती हैं, बदला उनके दिमाग में आ जाता है कि मैं कुछ भी करके आई एम गोइंग टू अवेंज दिस बॉम्बिंग्स। सो वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो एक
जो जर्नलिस्ट है वहाँ का, सब बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है यूएस का, उसको असैसिनेट करने की एक लॉयर है और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएस है, उनको असैसिनेट करने का जो है वो प्लान बनाती है। इवेंचुअली वो प्लान फेल होता है, वो किसी को मार नहीं पाती है, लेकिन प्लान बनाना ही वो बहुत बड़ी बात है। और वो अपने जो सन्यासीन से उनको ऑर्डर करती है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक AK-47, यू नो, यूएस की अलग जगहों से खरीदने को बोलती है, और अपनी खुद की एक आर्मी बनाती है। वो सबको ट्रेनिंग देने का काम अलग अलग लोगों को डेलीगेट करती है। तो एक ऑलमोस्ट एक आर्मी उनकी एक खड़ी हो जाती है उनकी। सो ये बहुत ही चिंताजनक बात हो जाती है यूएस गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ पे जाने को कोई रेडी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी किसी को भी मार सकता है। एक इंटरव्यू है एक पुलिस ऑफिसर का, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का, इसके अंदर दिखाया गया है। तो वो जब फर्स्ट टाइम कदम रखते हैं एंटीलोप काउंटी में, देन ही सीज अ कपल हैविंग सेक्स ऑन द ब्रिज। वो बहुत डिस्टर्बिंग है इस तरह से खुले में, यू नो। सो तभी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बारे में के बीच। अब वोटिंग 23 दिसंबर जो है वो दिन निर्धारित होता है, लेकिन वो कोई भी तरीके से जो है वो राइट हैंड इलेक्शन जीतना चाहती है। तो वो जो है वो लोगों को शी मेक्स द पीपल ऑफ द काउंटी सिक बाय पॉइजनिंग द फूड, और फूड पॉइजनिंग से जब लोग बीमार हो जाएंगे तो वोट करने कोई आएगा नहीं। ये उसका प्लान था। बड़ा ही खतरनाक दिमाग था। शी वॉज आई मस्ट से शी इज अ फायरी एंड कनिंग वुमन, बट ऐसा हो नहीं पाता है। जो वास्को काउंटी जो है वो जीत जाती है, कम्युनिटी हार जाती है, और सिंस शी इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अवर गुरु एंड द कम्युनिटी, और उनको पता है कि अब उनका अरेस्ट होने वाला है कुछ भी करके, तो वो अपने जो इनर सर्कल जो है उसके आसपास के लोग, जो करीबी लोग हैं, 20 लोगों को लेके यूएस से भाग जाती है। जी, द राइट हैंड ऑफ गुरु उनको बताए बिना अपने करीबी 20 लोगों को लेके यूएस से भाग के जर्मनी चली जाती है। गुरु तिलमिला जाते हैं, बोला ये मुझे पूछे बिना कैसे जा सकती है। वो कसम खाते हैं गुरुजी कि कुछ भी करके मैं उसको वापस लाऊंगा, और सारे इल्ज़ाम जो है, जो कुछ भी सारे इल्ज़ाम थे वो ये राइट हैंड पे डाल देते हैं। अपने 4 साल का मौन व्रत तोड़ते हैं, और कसम खाते हैं कि मैं कुछ भी करके उसको मैं पकड़वाऊंगा, चाहे वो मैं पकड़ूं या FBI पकड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जाने के बाद वो तुरंत ही नई सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, माँ हस्या करके, जो एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर की बीवी है हॉलीवुड की, जिन्होंने गॉडफादर प्रोड्यूस की थी, उनकी वाइफ है। तो बहुत सारा पैसा आता है रजनीश के पास। वो रजनीश एक गोल्डन डायमंड वॉच भी पहनते हैं, जो पूरी डायमंड से बनी हुई है। उनके पास जो रोलेक्स वॉचेस हैं, जो उनकी वेल्थ है, 90 रोल्स रॉयस है उनके पास। कितनी? 90 इतना वेल्थ उनको मिलता है रजनीश को। तो वो किस तरह से साधु है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज, लेकिन FBI वो गुरुजी खुद इनवाइट करते हैं FBI को कि आओ और इन्वेस्टिगेट करो हमारी आश्रम में, और वो जो भाग गई है हमारी राइट हैंड जर्मनी, उसके घर, जो जीसस ग्रो उसका नाम है, उसके घर का उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन FBI तो गुरुजी के पीछे पड़ी हुई है भाई। हमको कुछ भी करके गुरुजी के खिलाफ कुछ ना कोई एविडेंस चाहिए। उनको मिलता भी है, बहुत कंपेलिंग एविडेंस मिलता है। और जब उसको पता चलता है कि FBI ने मेरे खिलाफ बहुत सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया है, तो गुरुजी भी भाग जाते हैं। उनके 2 चार्टर्ड प्लेन्स भी हैं। गुरुजी भाग जाते हैं अपने चेलों के साथ। अब वो यूएस से बाहर निकलने में या बाहर भागने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। सीरीज वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो सस्पेंस है। क्या जो राइट हैंड है, जो जर्मनी में बैठी है, उसको यूएस गवर्नमेंट एक्स्ट्राडाइट कर सकती है, कर लेती है कि नहीं करती है, वो भी एक राज है जो आप देखिए। अब वो टाइम आ गया है दोस्तों, जब मैं आपको इस गुरु का और उसके सेक्रेटरी का नाम बताऊंगा। बहुत ही फेमस गुरु जी थे। आप अपने पेरेंट्स को पूछेंगे तो उनको पता ही होगा, वो खुद आपको उसके बारे में बताएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन भगवान श्री रजनीश।
उनको बाद में काफ़ी लोग ओशो रजनीश के नाम से भी जानते हैं। उनकी जो सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट या राइट हैंड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो और कोई नहीं बट माँ आनंद शीला थी। शीला है, वो अभी भी जिंदा है। जिस जगह पे इंडिया में उनका आश्रम लोकेटेड है, अभी भी लोकेटेड है, वो और कोई नहीं बट पूना है। और जिस एंटीलोप की हम बात कर रहे थे, उस नाम को, एंटीलोप का नाम चेंज करके इन लोगों ने रिक्रिश्चियन कर दिया था, उसका नाम रख दिया था इन्होंने रजनीशपुरम। इतना इन्फ्लुएंस इतना था इनके वहाँ पे, और इस गुरु का जो इन्फ्लुएंस था, वहाँ के जो फीमेल सन्यासीन थे उनको माँ करके बुलाते थे, और जो मेल सन्यासीन थे उनको स्वामी करके बुलाते हैं। और उनका, रजनीश जी का जो एक पर्सनल लॉयर था, उनका रियल नाम है फिलिप टोलकेस, लेकिन उन्होंने वो उनको बोलते थे स्वामी प्रेम निरेन। वो बाद में उनके रजनीशपुरम के मेयर भी बनते हैं। जेन स्टॉक, जो एक डॉक्यू सीरीज में उनके आप इंटरव्यू कंटिन्यूसली देखेंगे, जिनको उन्होंने बोला माँ शांति बी का नाम दिया था, वो फॉलोअर थे रजनीश जी के। ये जो सीरीज है, डॉक्यू सीरीज नेटफ्लिक्स पे 16 मार्च 2018 को प्रीमियर हुई थी, और इट ऑल्सो प्रीमियर्ड इन एट द सनडेंस फिल्म फेस्टिवल। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है मैकलेन और चैपमैन वे ने। बहुत ही बढ़िया सीरीज डायरेक्ट की है उन्होंने, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया है। अब सीरीज का नाम मैं आपको बताऊंगा, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। यस, उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके जो आश्रम थे वहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट होता था, सिर्फ औरतों पे नहीं लेकिन बच्चों पे भी होता था। और ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड for possible intent to unleash an AIDS epidemic। ये बहुत ही सीरियस एक्यूजेशन है दोस्तों। अब क्या करें बताओ, ये बहुत इंडियन था। उन्होंने इंडिया कैसा इंडियन था जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था, स्पेशली यूएस को। लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ाम थे वो बहुत ही गंभीर थे। जो शांति भी, माँ शांति भी, वहाँ की जो कार्यकर्ता थी, आनंद शीला की राइट हैंड, उनके बेटे तक को अक्यूज किया, मोलेस्ट किया गया है, असॉल्ट किया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट। जैसे उनकी लाइफ बहुत कंट्रोवर्शियल थी ओशो रजनीश की, वैसे उनकी डेथ भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल और मिस्टीरियस तरीके से हुई थी, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। काफ़ी लोगों का ऐसा भी मानना है कि उनको ओवरडोज से मारा गया, ओवरडोज देके। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। सो उनकी डेथ भी काफ़ी मिस्टीरियस थी। सो ओशो रजनीश, जैसे मैंने बताया, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल गुरु दैट एवर वाज, and I think that ever will be on the world map. So I recommend all of you to watch this web docu-series on Netflix. ज़रूर देखिए at your own convenience, क्योंकि सीरीज़ बहुत लंबी है। और अगर आप कोई भी टाइप का कमेंट देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए कमेंट सेक्शन में, खास करके वेब सीरीज़ देखने के बाद आपको क्या लगता है इसके बारे में। सो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। I will definitely revert. See you soon. Stay tuned to my channel for more reviews. I'll see you soon. Bye.